नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 146 के माध्यम से आज बात करेंगे 12 मई को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1459 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान और सरल शब्द में बताएंगे। साथ ही साथ ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है वैक्सीन की पहली डोज के बाद लापरवाही हो सकता है खतरनाक के बारे में। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिए। काम करते करते सुनिए, आराम करते करते सुनिए और दूसरों को भी सुनाए, ज्ञान बढ़ाए। सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रांग बनाए। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ हर दिन की तरह शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है परिवर्तन। एक अफवाह फैलाने वाले हजारों को बिगड़ देता है। इसका अर्थ साफ है, देश में अक्ल के अंधों की भीड़ है। अगर आप इस भीड़ से अलग हैं तो कम से कम 2 लोगों को संस्कारी बनाएं। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज ही के दिन घटित महत्वपूर्ण घटना पर। सन 1459 ईस्वी को राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की। 1666 ईस्वी को 9 दिसंबर 1965 की हुई पुरंदर संधि के अनुसार औरंगजेब के समक्ष पेश होने के लिए शिवाजी आगरा पहुंचे। 1689 को इंग्लैंड और हॉलैंड ने लीग ऑफ ऑक्सबर्ग बनाया। 1739 ईस्वी को जॉन वेस्ले ने न्यू कच्छ इंग्लैंड में ब्रिस्टल दुनिया की पहली मेथोडिस्ट मीटिंग हाउस की आधारशिला रखी। 1777 ईस्वी को आइसक्रीम का पहला विज्ञापन जारी हुआ। 1780 ईस्वी को ब्रिटिश नौसेना सैनिकों ने चार्ल्सटन दक्षिण कैरोलिना पर कब्जा किया। 1797 ईस्वी को फ्रांस में नेपोलियन प्रथम ने वेनिस पर विजय प्राप्त की। 1835 ईस्वी को चार्ल्स डार्विन ने उत्तरी चिली के तांबे की खानों का दौरा किया। 1839 ईस्वी को समाजवादी कार्यकर्ता लुइस ऑगस्टी ब्लास्की और सोएगेटे डेस सेमंस ने फ्रांस की सरकार के खिलाफ एक विद्रोह शुरू किया। 1847 ईस्वी को विलियम क्लेटन ने ओडोमीटर यानी कि पथमापी का आविष्कार किया। 1890 ईस्वी को क्रिस्टल ने पहले आधिकारिक क्रिकेट काउंटी चैंपियनशिप मैच का शुभारंभ किया। सन 1902 ईस्वी को पेंसिल्वेनिया में एंथ्रासाइट कोयला में 1,40,000 मजदूरों ने हड़ताल की। 1908 ईस्वी को जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के नाटक गेटिंग मैरिड का लंदन में प्रीमियर हुआ। 1915 ईस्वी को क्रांतिकारी रासबिहारी बोस ने जापानी नौका सालुकी मारू पर सवार होकर भारत छोड़ा। सन 1921 ईस्वी को पहला नेशनल हॉस्पिटल डे मनाया गया। 1925 ईस्वी को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान शायद सोवियत गणराज्य बने। 1926 ईस्वी को हवाई पथ गर्गे उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरने वाला पहला पोत बना। 1932 ईस्वी को विल्हेम ग्रोनेर ने जर्मनी के रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। 1941 ईस्वी को बर्लिन में दुनिया का पहला वर्किंग प्रोग्राम बेल पूरी तरह से ऑटोमेटिक कंप्यूटर Z3 पेश किया। 1942 ईस्वी को ऑस्ट्रिच में 1500 यहूदियों को गैस चेम्बर में मारा गया। 1949 को विजयलक्ष्मी पंडित USA में पहली विदेशी महिला राजदूत बनी। 1952 ईस्वी को जोधपुर के महाराजा का ताज गज सिंह को पहनाया गया। 1965 ईस्वी को इजराइल और पश्चिम जर्मनी में राजनयिक संबंध शुरू करने के लिए पत्रों का आदान प्रदान किया गया। 1997 ईस्वी को रूस और चेचन्या में 400 वर्षों के संघर्ष के बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। 1999 ईस्वी को रूस के उप प्रधानमंत्री सर्गेई स्टेपिनिस कार्यवाही
प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। इसी साल अमेरिका विदेश मंत्री रॉबर्ट रूबिन का अपने पद से इस्तीफा दिया। सन 2002 को मिस्र, सीरिया और सऊदी अरब में पश्चिम एशिया मामले में शांति समझौते की इच्छा जताई। सन 2003 को सऊदी शहर रियाद में अलकायदा के हमले से 26 लोग मारे गए। सन 2007 को पाकिस्तान के कराची शहर में हिंसा, जजों की बहाली के मुद्दे को लेकर कोई समझौता न होने के कारण पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने साझा सरकार से हटने का निर्णय लिया। सन 2007 को पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश इफ्तिकार मोहम्मद चौधरी को कराची यात्रा के दौरान भड़के दंगों में 50 लोगों की मौत, 100 से अधिक हुए घायल। इसी साल चीन में आए भीषण भूकंप से हजारों लोग मारे गए। सन 2008 को चीन के सिवान में भूकंप से 69,000 लोगों से अधिक लोगों की मौत हुई। सन 2010 को बिहार के चर्चित बथानी टोला नरसंहार मामले में जौनपुर के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने 3 दोषियों को फांसी और 20 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सन 2019 को अरबपति हिंदुजा बंदियों की तीसरी बार ब्रिटेन के सबसे धनी लोगों के रूप में नामित किया गया। इसी साल जापान में अपने सबसे तेज बुलेट ट्रेन का ट्रायल किया। यह ट्रेन 400 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 249 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। इस बुलेट ट्रेन का नाम अल्फा एक्स दिया गया। सन 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कोविड-19 से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। इसी साल झारखंड की सोहराई खबर पेंटिंग और तेलंगाना में तेलिया रुमाल सहित 3 राज्यों में नए उत्पाद को मिला जीआई टैग। सन 2020 को मुंबई जीपीओ प्रवासी मजदूरों के सम्मान में डाक विभाग ने विशेष डाक टिकट जारी किया। अब उन महान व्यक्तियों को याद करते हैं जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ है। आधुनिक नर्सिंग आंदोलन की जन्मदाता फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 1820 को हुआ। प्रसिद्ध दार्शनिक हिंदू दर्शन के अध्ययनकर्ता कृष्णचंद्र भट्टाचार्य का जन्म 1875 ईस्वी को। दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विषयों के बड़े कुशल एवं परिपक्व लेखक जे कृष्णमूर्ति का जन्म 1895 ईस्वी को। भारत के 37वें मुख्य न्यायाधीश जे.के.जी. बालकृष्णन का जन्म 1945 को। राजनीतिक एवं तमिलनाडु के 13वें मुख्यमंत्री के पलानीसामी का जन्म 1954 को। भारतीय अभिनेत्री अमृता प्रकाश का जन्म 1987 को। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी शिखा पांडे का जन्म 1989 को हुआ। अब उन महान शख्सियतों को याद करते हैं जो आज के दिन हमें अलविदा कह गए। हिंदी कवि शमशेर बहादुर सिंह का निधन 1993 ईस्वी को। भारतीय उपन्यासकार सुमित्रा भट्टाचार्य का निधन 2015 को हुआ। अब बात करते हैं आज ही के दिन मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। आसाम में श्री दामोदर देवता तिथि, प्राचीन मतानुसार श्री गुरु श्री अनंगदेव जयंती, जैन बैसाखी शुक्ल प्रतिपदा के अनुसार श्री कुथुनाथ जन्म तप मच्छ, श्री एडप्पी के पालास्वामी जन्म दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो मॉडर्न नर्सिंग के जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार यानी कि करंट अफेयर्स पर जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स पर बात करें तो देश के पिछले 24 घंटे में कोरोना के कारण रिकॉर्ड 4,205 लोगों की मौत, 3,48,000 से ज्यादा नए केस। विश्व स्वास्थ्य संगठन भारतीय कोरोना वायरस वेरिएंट B1617 की वेरिएंट ऑफ ग्लोबल कंसर्न के रूप में घोषित किया।
2 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन का होगा परीक्षण। कोरोना वैक्सीन का जो भारत बायोटेक को मिली इजाजत। IRDA जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ने इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से ग्रीन ऊर्जा अवार्ड जीता। कोविड-19 के कारण हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे BPL परिवारों को 5,000 रुपये प्रदान करेगी। अब राजनीति पर बात करें तो बंगाल बीजेपी के 2 विधायक जगन्नाथ सरकार और नीतीश प्रामाणिक ने दिया इस्तीफा। ये दोनों बीजेपी के सांसद भी हैं। अब बात करते हैं आज के दिन हुए निधन के बारे में। कम्युनिस्ट नेता KR गौरी का 102 साल की उम्र में तिरुवनंतपुरम में हुआ निधन। 1971 युद्ध के दिग्गज स्क्वाड्रन लीडर अनिल भल्ला का हुआ निधन। अर्जुन पुरस्कार विजेता टेबल टेनिस खिलाड़ी B चंद्रशेखर ने दुनिया को कहा अलविदा। यह 3 बार राष्ट्रीय चैंपियन थे। अब बात करते हैं आर्थिक करंट अफेयर्स पर। संयुक्त राष्ट्र की अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए भारत का विकास का अनुमान 5% तक बढ़ाया। मूडीज ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान 7% से बढ़ाकर 9.3% किया। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर बात करें तो नासा के OSIRIS-REX ओरिजिनल स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्सेस आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रिगोलिथ एक्सप्लोरर अंतरिक्ष यान ने क्षुद्र ग्रह बेन्नू से पृथ्वी के लिए यात्रा शुरू की। अब बात करते हैं आज के स्पेशल टॉपिक वैक्सीन की पहली डोज के बाद लापरवाही हो सकता है खतरनाक के बारे में। वैक्सीन की पहली डोज कितने दिनों के बाद बनती है एंटीबॉडी। लापरवाही बरतने से हो सकता है कोरोना संक्रमित। कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों में टीका लगने लगा है, लेकिन इससे बावजूद सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वैक्सीन की दूसरी डोज लगने के बाद ही एंटीबॉडी विकसित होता है, वो भी कुछ दिनों के बाद। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण जारी है, लेकिन अभी ध्यान देने की जरूरत है कि टीका लगते ही लोगों को कोरोना के खिलाफ लापरवाही नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है कि अभी जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसमें 2 डोज लेना आवश्यक है। पहली डोज लगाने के 28 दिन बाद दूसरी डोज लगाई जाती है। ऐसे में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पहली डोज लगते ही आपके शरीर में कोरोना के खिलाफ लड़ने की क्षमता विकसित नहीं हो जाएगी। बाद में कई दिनों तक पूरी तरह सावधानी बरतनी जरूरी है। हालांकि आकाशवाणी समाचार के अनुसार डॉक्टर हेमंत देशमुख का कहना है कि वैक्सीन लगाने के बाद कोई संक्रमित हुआ है तो वह वायरस से गंभीर प्रभावित नहीं होगा। शरीर के अंदर उस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी जल्द बनने लगेगी और व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार नहीं होगा। इसलिए सभी को इस बात का ध्यान रखना है। मास्क लगाएं, हाथ साफ रखें, भीड़ से बचें, सुरक्षित दूरी का हमेशा पालन करें। हिम्मत न हारे, जान है तो जहान है। घर में रहे, स्वस्थ रहे। अगर आप में सुनने की क्षमता है तो एक न एक दिन आप जरूर सफल होंगे। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। वीडियो और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुप और दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नए जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।